ये 20 क्वेश्चंस जो होगा इसमें बेसिक जीके का क्वेश्चन था और आई होप आप लोग इसका आंसर किए होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर लोग देखें, आप लोग आंसर किए हुए हैं तो वेरीफाई कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें से आंसर चूज़ करना था। फर्स्ट का आंसर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन था आप लोग का। तो इसमें ऑप्शन था द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो आप सब इस आंसर को जानते हैं। फर्स्ट का आंसर होगा आपको द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ए होगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की पहली ट्राइबल ये प्रेसिडेंट कहलाती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो वो कौन है, आप लोग जानते हैं क्या? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, आप लोग आंसर शायद जानते होंगे, भेज रहे होंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा जाए, विमेन फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिसेस इंदिरा गांधी को। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, बिहार से जुड़ा हुआ इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट विमेन सीएम ऑफ बिहार, तो मिसेस राबड़ी देवी होंगी, इसका आंसर करेक्ट होगा। राबड़ी देवी पहली बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। नेक्स्ट देख लो, सेकेंड क्वेश्चन अपना, हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर आप इसमें ऑप्शन है आपको द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सब जानते होंगे संभवतः इसका भी, जगदीप धनखड़। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं यही बेसिकली राज्यसभा स्पीकर भी होते हैं। और इस पोस्ट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंसी का यानी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सैलरी इन्हें नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए मिलता है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जॉब ये परफॉर्म एक्चुअल में कर नहीं रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जॉब अगर देखा जाए तो जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो उस काम को, उस ऑफिस को होल्ड करना होगा, तो प्रेसिडेंट का उनको सैलरी मिलेगा। वर्तमान में देखा जाए तो ये राज्यसभा स्पीकर का एक्चुअल में इनको सैलरी मिल रहा होता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वैसी स्थिति में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट वाला मतलब बेसिकली काम करेंगे तब प्रेसिडेंट का, और तब उन्हें उनका जो सैलरी है वो तब मिलेगा। अभी फिलहाल इन्हें किसके लिए मिलता है, राज्यसभा स्पीकर के लिए मिलता है। ऐसे और भी कई पोस्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो थर्ड क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर होगा सी, यानी डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो आप जानते होंगे। ये भारत में देखा जाए तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स कहे जाते हैं, वैसे 3 पिलर्स आप बहुत पॉपुलरली नाम जानते होंगे। तो लेजिस्लेटिव हो गया, इसी में आप अगर देखें क्या जुडिशियरी भी एक पिलर में से काम आता है। तो जुडिशियरी की अगर बात करें तो उसमें भी अलग अलग टीयर्स हैं। अगर सबसे आप एक नाम छूट रहा था, आप बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव, सही बात है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और एक और 4th पिलर हो सकता है मीडिया। तो इस तरह से 4 पिलर्स डेमोक्रेसी का कहलाएगा। तो इसमें बात करें जुडिशियरी का, तो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, एपेक्स मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट एक है भारत में जो कि न्यू दिल्ली में, उनमें भी कई जजेस होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, शॉर्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी भारत के कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। इस तरह से हाई कोर्ट भी होता है, वहाँ के भी चीफ जस्टिस होते हैं। तो आप मालूम कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट जो हो गया, बिहार में पटना हाई कोर्ट है, तो यहाँ के अभी चीफ जस्टिस कौन है मालूम करेंगे। हु इज़ द CDS CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको जो CDS इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आप इसमें ऑप्शंस क्या क्या है आपको, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जगदीप धनखड़, राजीव कुमार और अमित शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो CDS होता क्या ये समझिए। प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, यानी कि तीनों सेनाओं से संबंधित जो डिसीजन या फैसले लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद मिलिट्री बैकग्राउंड का होता नहीं है, क्योंकि आप देखो तभी जैसे द्रौपदी मुर्मू है, ये किसी सेना से खुद चुन के नहीं आई है। तो ऐसे में जो मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड जो फैसले होते हैं उसे लेने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है।
तो प्रेसिडेंट के नीचे एक पोस्ट एक तरह से क्रिएट किया गया जो CDS के नाम से जाना जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये जो है तीनों सेनाओं एक तरह से इनको टेक्निकल जो भी चीज़ें होगा कोई डिसीजन लेने में, तो वो CDS जो है उसको अच्छे से समझेंगे और वो प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट ऑब्वियस बात है प्राइम मिनिस्टर के कह सकते हो सजेशन पे डिसीजन लेता है, बट आप ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि टेक्निकलिटीज होगा डिफेंस से रिलेटेड, उसमें सजेशंस देने के लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट हो गए, वो हो गए CDS। ठीक है, तो यानी तीनों सेना पहले अब इनको रिपोर्ट करें और तब ये प्रेसिडेंट के पास वो जानकारी जाएगी। अभी भी तीनों सेनाओं के प्रमुख पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ही करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी होम मिनिस्टर कौन है? अब देखिए इसमें ऑप्शन सब आपको जो है ऑब्वियस बात है C होगा 5 का, अमित शाह। और अगर हम लोग बात करें कि होम देखो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उसमें भी एक यूनियन और दूसरे जो है स्टेट्स के लिए दिया जाता है। तो आप अपने यहाँ से जो लोकसभा क्षेत्र है आपका उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से आपको नित्यानंद राय जी वो मतलब ऐसा कह सकते हो कि होम मिनिस्टर में भी स्टेट वाला जो पोस्ट है उस पर वो अभी हेड कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका क्षेत्र भी काफ़ी प्रमुख है इस मामले में। तो ऐसा आपका भी लोकसभा का जो हियरिंग या प्रोसीडिंग चल रहा होता है उसे अगर आप लाइव देखेंगे तो वहाँ पर भी वो आपको दिख जाएंगे अमित शाह जी के आसपास। और आए हुए भी थे आपके सरस्वती पूजा में, तो काफ़ी रहा आपके लिए खास। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? काफ़ी इजी है आपका, इसका आंसर क्या होगा? पटना। हु इज़ द CM ऑफ बिहार? तो बिहार के CM का नाम पूछा आपको, नीतीश कुमार करेक्ट आंसर होगा। 7 का ही विच डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु का आपको करेक्ट आंसर इसमें चुनना है। तो क्या हो गया आपको आपको ऑप्शन सब क्या क्या है? कथक है, को भांगड़ा है, भरतनाट्यम है और कुचिपुड़ी है। तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर किए इसका सेंड कीजिए। तो भरतनाट्यम आप लोग चूज कर रहे हैं, करेक्ट है। इसमें देखिए एक जो कीवर्ड पे आप याद रख सकते हैं, एक होता है कथक और कथकली। तो कथकली जब पूछा जाएगा तो कली केरला से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कथक जो होगा नॉर्थ इंडिया इसका आंसर होगा। वैसे उत्तर प्रदेश और कई और राज्यों में इसको ये कह सकते हो डांस फॉर्म पॉपुलर हुआ है। यस, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है, तो जो बाइडेन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें और भी कई और ऑप्शंस दिया गया है, जैसे व्लादिमीर पुतिन, तो ये आपको रशिया का हो गया। इमैनुअल मैक्रन जो फ्रांस का, और ऋषि सुनक प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि PM है, कहाँ के? तो ब्रिटेन के, UK बोल सकते हो। 10th क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द एक्रोनेम नासा स्टैंड फॉर? नासा का फुल फॉर्म क्या है, ये बात आपसे पूछा गया। तो इसमें आप जो है करेक्ट आंसर क्या लेंगे? आपको A क्या, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये करेक्ट आंसर हो गया आपको। और बाकी तो आपको लेटर से भी आपको दिख जाएगा क्या अलग अलग है, तो वो ऐसा है भी नहीं। हाँ, 11th क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? तो ऑब्वियस बात महात्मा गांधी, बचपन से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? तो वैसे एग्जैक्टली कोई नेशनल रिवर भारत सरकार कोई घोषणा नहीं किया, लेकिन गंगा को हम लोग कह सकते हैं कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म कथकली? अभी तुरंत ट्रिक किए थे, आपको बताए थे जिससे आप याद रख सकते थे। कथकली तो कली केरला, ठीक है, तो आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। 13 का हो गया A। हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन? तो जनगण मन के जो राइटर हैं या फिर जो राइट किए कौन के हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि 14 का A। और इन्हें जो है भारत के पहले बोल सकते हो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये, लिटरेचर में इनको मिला। और जिस वर्क्स के लिए मिला उसका नाम क्या था? तो गीतांजलि। गीतांजलि ये वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। 15th क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया? एरिया के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको C, राजस्थान। पॉपुलेशन के लिहाज से पूछा जाता, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच स्टेट वुड बी कॉल्ड द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो क्या आंसर होता है आप लोग का? भेजिए तो आंसर। हाँ, कुशल भैया का आंसर है UP, करेक्ट आंसर है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? UP के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ऑप्शन इसमें जो है कई सारा है, करेक्ट आंसर होगा आपका योगी आदित्यनाथ। और चूँकि ये बुलडोजर वगैरह का यूज़ करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसलिए इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है, आप लोग शायद जानते हैं। नेक्स्ट देखिए विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी इज एंटोनियो गुटेरस?
तो ये आपको UN के हो जाएंगे डी, यानी कि 17 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। UNO बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो चूँकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस से मिल करके UNO चल रहा होता है, इसलिए इसको UNO भी कहा जा सकता है। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? तो 1945 में हुआ था, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो ऐसे कह सकते हो दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ हिस्ट्री जुड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओवर होने पर लीग ऑफ नेशन बना था, यानी सब देश साथ बैठ करके बोले कि अब आगे झगड़ा नहीं करना है, तो वो असफल हो गया। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से मीटिंग हुआ, भाई अब तो लड़ना ही नहीं है, तब UNO बना, ऐसा कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि UNO यानी कि UN डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वो डेट बताना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो अगेन इसका आंसर होगा गंगा, और इसका लंबाई आप याद रखने का एक ट्रिक कर सकते हैं, 25 किलोमीटर। तो कैसे? 2525 किलोमीटर, ये एक ट्रिक हो गया। इस 24 अक्टूबर लिख रहे हैं, परहैप्स सही होगा आपका आंसर। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। अब देखो भारत सरकार अगेन कोई नेशनल गेम कोई घोषणा नहीं किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें चूँकि शुरू में बहुत पॉपुलर रहा और अभी लोगों के बीच भी काफ़ी वेल नोन है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हॉकी। और हॉकी से जुड़े हुए महान प्लेयर जिनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज़ का नाम दोबारा बदल दिया गया, ठीक है, मतलब उस खेल रत्न का प्राइज़ का नाम चेंज कर दिया गया। हाँ, आप लोग सही दे रहे हैं, कुशल भाई का आंसर आ रहा है। मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया गया उस प्राइज़ को, यानी खेल में सबसे बड़ा प्राइज़ अगर देखा जाए तो अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मनाया जाता था। क्वेश्चन है आपको यहाँ से कि भारत का जो कह सकते हो कि नेशनल स्पोर्ट डे वो कब मनाया जाता है? हिंट के लिए बता दूं, शायद अगस्त में वो डेट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया? IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस हुआ, जो UPSC का एग्ज़ाम आप सुने होंगे, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने पर जिसका अलग अलग रैंकिंग होता है, तो IAS IPS IFS ऐसे कई सारे होते हैं। किसी का इच्छा भी होता है कि IPS में भी वो जाना चाहता है तो जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किरण बेदी होगा, फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी रैपिड फायर राउंड रहा आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें स्कोर अच्छा ये किए होंगे। और लास्ट एक क्वेश्चन देते हैं आपसे कि IPS या IAS ये जो है इसको मतलब बनना अगर कोई चाहता है तो वो कौन सा एग्ज़ाम उसको निकालना होगा? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, उसका फुल फॉर्म आपको भेजना है। UPSE हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म वैसे बोला हूँ मैं, लेकिन आप हो सकता है उसको नहीं किए होंगे, तो इसका फुल फॉर्म आपको भेजना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको भेजना है। कुछ स्टूडेंट भेज भी रहे हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट भेज चुके हैं, अंशिका एंड कुशल भैया भेजे हैं। और भी स्टूडेंट अगर जानते हैं आंसर तो सेंड कीजिए इसका।